कोडिंग पे डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो हमें सी और डी पता है, कितना है 14:9। ठीक है, ये हमें पता है। अब जो खाली जगह है, उनको ऐसे कर दो, सीट्स बना दो वहां पे। ठीक। अब देखो, इसके बगल में क्या होता है ना, बगल वाला ही नंबर आता है, ये ही आएगा दोनों जगह, 5 5। इसके बगल में ये जो 4 है ना, इसके बगल में सिर्फ 4 ही आएगा, 4। अब 7 है तो यहाँ पे सिर्फ 7 आएगा। यहाँ पे तो 14 और 14 आ जाएगा। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब तुम्हें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे नीचे रखना है। मल्टीप्लाई करना था क्या इसको? हाँ, तो यहाँ पे आ ठीक है। जाएगा 2 2 4। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 × 14। तो यहाँ से आ जाएगा 280। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 14। सिर्फ को सिंपली सिंपली मल्टीप्लाई करना है, कॉलम कॉलम। 4 × 7 × 14। तो यहाँ से आ जाएगा 490। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 7 × 9। तो यहाँ से आ जाएगा 315। अब तुम देखोगी यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है सब में, 7। सबको 7 से डिवाइड कर दो। यस। तो हमारा फाइनली आ जाएगा, रेशियोज आ जाएगा हमारा, 2 2 4 ÷ 7, तो हो जाएगा 32, रेशियो 40, रेशियो 70, रेशियो 45। ठीक है, ये आ गया फाइनली रेशियो। ठीक, ये हो गई तुम्हारी कुकिंग रेसिपी। याद रहेगी? यस मैम। इस उसके बाद सैंडविच समझ लो। सैंडविच में क्या है कि हमें सैंडविच में दोनों को लाइन से लगाना पड़ता है, A/B, B/C, ऐसे, B/C, C/D। ठीक। अब AB कितना था हमारा, 4 5। BC कितना था हमारा, BC हमारा था 4 7। और उसके बाद C और D कितना था, 14:9। ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, ब्रेड लगा दो। अब आलू बनाओ, यहाँ से पहले यहाँ पे लिख लो A/B/C/D। ठीक है, सबसे पहले तो तुमको क्या करना है, ये इसको नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है। हम बता रहे, रुको। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, हाँ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे रख देना ए के नीचे। तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 4 × 14। तो यहाँ से आ गया 2 2 4। फिर लास्ट वालों को, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नीचे रख देना है, 7 × 5 × 9। 5 × 7 × 9, तो यहाँ से आ गया 315। ठीक है। अब बचे हुए बीच के दो नंबर हमें निकालने हैं, उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, आलू। आलू हम कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले इस डायरेक्शन को उठाएंगे, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 4 × 14। ठीक। तो इसको अब हमने किया 5 × 4 × 14, नहीं उधर नहीं जाएगा, 5 × 4 × 14 करेंगे। 5 × 4 × 14, तो यहाँ से आ जाएगा 280। फिर रेशियो, अब यहाँ से उल्टा चलेंगे, इसको इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आलू बन गई तुम्हारी, 14 × 7 × 5। मतलब इसको करना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे। ये आलू बनेगी तुम्हारी ऐसे, 14 × 7 × 5। तो यहाँ से आ जाएगा 490। बताओ, आया समझ में? वैसे ये यस मैम। ज्यादा इजी है, कुकिंग ज्यादा इजी है। मैं कुकिंग म्यूट हो तुम, ज्यादा म्यूट आता हो हूँ। करती कुकिंग वाली ज्यादा इजी है है। ना, कुकिंग इजी है, वो याद हमको भी याद थी, बस हम प्लस मल्टीप्लाई की करने की जगह पे हम प्लस कर दिए थे, इसलिए हम भूल यस। गए थे क्या करना था एग्जैक्टली। वो हमने नोट डाउन नहीं किया ना, मेरी गंदी आदत है, हम नोट्स ठीक से नहीं बनाते हैं। तो उसमें मैंने लिखा ही नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या, बस मैंने सैंडविच लिखा। मतलब हमने उस टाइम ये सोचा हुआ कि हमें याद रहेगा, है ना, लेकिन अब हम भूल गए यस मैम। बाद में। ये चीज होती है ना, लिख लेना चाहिए एग्जैक्टली करना क्या है हमको उसमें। ठीक है। तो अब यहाँ से तुमको निकल गए सारे नंबर्स, रेशियोज तुम फाइंड कर ही चुके हो। अब तुम देख लो कौन 25% ज्यादा है। तो सबसे पहले टोटल निकाल दो। टोटल टोटल इनका क्या हो जाएगा, 32 + 40 + 70 + 80 45। 32 + 40 70 + 45, 187। 187। विच पेज मोर देन अंदर बाय 75%, 25%। बट इसमें पेयरिंग्स हो रही है।
अच्छा, इसमें अमाउंट ही निकाल दिया है सीधा इन्होंने डायरेक्ट, उसके बाद परसेंट में कन्वर्ट किया है शायद, ऐसा कुछ यस मैम वही। है ना, क्योंकि यस टोटल मैम वही। अमाउंट हमें पता है ना। तो इसके आगे तो तुम लोग कर ही सकते हो, 25% देख लेना फिर कौन ज्यादा है ना। यस मैम। मैम ये तो पता ही है। हम्म। क्या? मैं 32/187 से भी क्या होगा अरे फ्रैक्शन में। देखो, अरे वो निकाला है ना, जैसे मान लो पहला वाला हाँ। 32x होगा ना, ए क्या होगा, 32x होगा। तो 32x किसका इक्वल होगा, 32x, मतलब ये टोटल का, मतलब ऐसे रेशियो में है ना, तुम ऐसे समझ लो 32/टोटल, किसे पार्ट बाय होल। पार्ट बाय होल, मतलब वो वाला है एक तरह से, मतलब फ्रैक्शन में दे रखा है। तो टोटल कितना था, 9350, इसका हमें इतना निकालना है ना, इतना रेशियो में। आ रहा है समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन? प्रगति म्यूट हो तुम, म्यूट हो। मैम 9350 कहाँ से आया? वो क्वेश्चन में मेंशन है कि टोटल, टोटल इतना प्राइस डिवाइड हुआ है, यस नाइन मैम। थ्री फाइव जीरो दिख रहा है। यस मैम। मतलब इतना, जैसे हम लोग नहीं लिखते हैं कि मान लो 100 रुपए हैं, इसका हमने 2/3 निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, 2/3 ऑफ 100 ना। यस मैम। तो उसी तरह से यस। यही अप्रोच इसमें भी लगनी है, कि तुम्हें रेशियोज पता है सबके, और टोटल भी पता है 187 है, तो 32/187 ऑफ होगा ना इसका। यस मैम आ गया समझ। क्लियर है? यस मैम। यस। ठीक है, इसके आगे का कर लेना। वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यही दो तीन क्वेश्चन बचे हैं ना। नहीं पहले वाला क्वेश्चन। बाप रे कौन सा उसको। पहले वाला? हाँ वो 31, वो तो वही नहीं था अभी ना, वो तुम बोले बाद में करवा देंगे, वही ना। हाँ इसमें वही बोल रहा था। हम्म। ठीक है, वो करवा देंगे। वो वही सरफेस एरिया में कुछ है, करवा देंगे उसको, इजी है वो, ऐसा नहीं है उसमें कुछ है नहीं, देखना पड़ेगा। इसमें क्या है, A2 समथिंग दे रखी, क्या दिया हुआ है, देखो इसको। इसके बाद हम एम बी। सोच रहे हैं ये वाली जब खत्म हो जाएगी तुम्हारी नाइन्थ एथ की, तब हम नाइन्थ की बेसिक खत्म करवा के फिर उसके भी आईएमओ के पेपर सॉल्व करवाएंगे। तुम लोग दोगे ना नाइन्थ में आईएमओ? यस यस मैम मैम। देंगे। हाँ, तो पहले से तैयारी शुरू कर देंगे, अभी तो बहुत लेट स्टार्ट किया ना हम लोग इधर, इस साल अगले साल से पहले तैयार रहोगे तुम लोग फिर मैथ्स के लिए। हमें सोचा भी था आपका ताकि सेशन लेंगे ऐसा ऐसा हम्म। पढ़ने में। पहले सोचा भी नहीं था ऐसा कि लेंगे सेशन इसके लिए। हम्म। हाँ लगा भी नहीं था। हम्म। कब चालू हुआ बैच और कब नहीं निकल गया इतना। मैम ऐसा था लिखा है। अब क्या हमारे बैच भी खत्म हो रही है उमंग की। हम्म। हो गई एस टी तो हो गया उसको। हाँ सस्ते का। क्या लिखा है यहाँ पे, सी लिखा है इसके ऊपर है ना। यस वहां मैम। पर। यस मैम। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको। लिखा हाँ है हर क्वेश्चन इफ। अच्छे होते हैं। लास्ट के 3 4 क्वेश्चन वाकई अच्छे हैं, इसके लेवल बढ़िया दे दी, मतलब हम इतनी देर से कह रहे थे कितने इजी है, इजी है, इजी है। लास्ट में 3 4 क्वेश्चन लो। दे दिया फाइनली इन्होंने ढंग के। ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे लगते हैं करने में, फिर लगता है हाँ चलो करते हैं, लेकिन सही है ना, फिर सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे तो और दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसे हाँ। थोड़ा रिलीफ करने का माइंड को। हम्म। अब देखो इसमें क्या करना है हम लोगों को। सबसे पहले तो तुम इसको ऐसे लिख लो, 2b⁻a माइनस 2a⁻b इज इक्वल्स टू 2⁵ का क्यूब। 150। अच्छा। मैं 150 ने वाला। हम्म। 125 ने वाला। क्या है, 115, अच्छा समझ गए, ओके ओके। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंट इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 115 इंटू
2 रेज टू पावर C माइनस 2 रेज टू पावर, यहाँ से आ जाएगा 125। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा B रेज टू पावर A माइनस 2A रेज टू पावर B इज इक्वल्स टू 2 115 into 2 रेज टू पावर C माइनस टू रेज टू वो तो पावर ऐड हो जाएंगे पावर इसके, पावर बता ऐड रहे हो जाएंगे इसके मल्टीप्लाई में। 125 5 का क्यूब होता है ना। यस मैम। ठीक है, अब देखो कंपेयरिंग कर दो बोथ साइड, ऐड नहीं होंगे। अच्छा मैं हाँ फॉर हाँ हाँ मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। ठीक है। अब देखो कंपेयरिंग कर दो बोथ साइड, तो इसका मतलब ये होगा ए की वैल्यू आ जाएगी 5, बी की वैल्यू आ जाएगी 3। अब यहां से निकाल लो इसको और इसको इक्वल करके, तो यहां से आ जाएगा B रेज टू पावर A इज इक्वल टू हो जाएगा 115 प्लस 2 रेज टू पावर C। अब यहां से आ जाएगा तुम्हारा B कितना है 3, A कितना है 5 इज इक्वल्स टू 115 2 रेज टू पावर C। अब 3 रेज टू पावर 5 कितना होता है, 243। फोर्थ। अब 243 में हम अगर माइनस कर दे 115 तो आ जाएगा 128। 128 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर C। तो अब ये 2 की पावर्स में भेज दो इसको, तो हो जाएगा 2 रेज टू पावर तुम्हारा कितना, एक तीन तीन छः सात, हो जाएगा 7। तो इसका मतलब C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ये आ गया तुम्हारा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हमें B रेज टू पावर, क्या लिखा है क्वेश्चन में। बी रेज टू पावर सी अपॉन बी रेज टू पावर ए की वैल्यू। हम्म तो B कितना है हमारे पास, 3। 3 रेज टू पावर 7 अपॉन 3 रेज टू पावर 5। तो आंसर हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2। ऑप्शन, ऑप्शन क्या है इसका आंसर। 125, 160, 625 और 25, नन ऑफ दिस। अरे आंसर पूछे। अच्छा आंसर सर। ऑप्शन सी 625। 625, इसका मतलब यहाँ पे 5 आना चाहिए था, इसका मतलब B की वैल्यू तुम्हें 5 चाहिए। इसका मतलब थ्री। तुम्हाला माझी ही जर ऍड दिसत असेल आणि 1 to 5 तो 5 का क्यूब ही होता है। मैंने कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा है कहीं। सही लिखा है ना, यहाँ पे A रेज टू पावर B है ना, B रेज टू पावर A यस ही है। मैम, बी ए सही है। सब लिखा तो सही है। यस मैम सही लिखा कुछ। हम्म। आंसर तो आ जाना चाहिए था, कहीं पे मिस्टेक हो रही है, सिली मिस्टेक। 5B3। टू रेज टू पावर बी क्या था। वो हमने कंपेयरिंग बोथ साइड कर दी ना। अच्छा। चलो फिर से करना पड़ेगा इसको, नहीं दिख रहा गलती। तुम लोग भी ट्राई कर लो एक बार। क्वेश्चन तो सही है। हाँ क्वेश्चन तो सही है। उसी पावर कैसे टाइप करूंगा इसकी। छोड़ो रहने दो, मत करो गूगल, मत करो, सॉल्व करो कॉपी पे।
मैम सही का क्वेश्चन वाला, बी की वैल्यू 5 आ रही है इसमें, अभी आंसर निकला। मैं एक बार पिछले सॉल्यूशन दिखा एक बार। नहीं, 9 आ रही है देखो। गूगल पे भी 9 दिया है, मेरा भी 9 ही आ रहा है, 9 ही आएगा इसका आंसर। देखो। हम्म। मैम पर मैम पर निकल रहा है आंसर, इससे बोला हूँ, सो एक बार सॉल्यूशन दिखा। देखो। पिछला सॉल्यूशन। मैम पर इसमें बी रेस्ट टू पावर ए। मैम पर मैं तो बी की पावर, बी की वैल्यू 5 आ रही है और ए की वैल्यू 3 आ रही है। कैसे? मैम पर कैसे इसके देखो, बाद गूगल किया तो उस पे भी वही आ रहा है, 3 ही आ रहा है। देखो इसमें तो सॉल्व है ना पूरा, क्वेश्चन भी सही है, देखो इन्होंने नोट सही किया है क्वेश्चन पूरा, दिख रहा है। यस मैम। हाँ। फिर मेरा आंसर क्यों 5 3 आ रहा है, नहीं मैम। अपना सॉल्यूशन सेंटर दे। मैं सॉल्यूशन भेजा, एक बार देख लीजिए। हम्म। अगर इसको पॉसिबिलिटी से करें तो हो सकता है फिर, सिक्स टू मैम एक बार फाइव नीचे सॉल्यूशन पे देख लीजिए। हम्म। ये भेजा है। 1 1 5 अच्छा। का क्यूब, ठीक है। मैम ये बी, ये 5, ए 3। तो यहाँ पे बी रेज टू पावर ए है, देखो क्वेश्चन में। नो मैंने ही गलत लिख दिया। ए रेज टू पावर बी है ना। मैं क्वेश्चन गलत कॉपी में लगता हूँ। हम्म। अच्छा। लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटी से करें तो हो जाएगा सॉल्व। पॉसिबिलिटी मतलब कि अगर हम बी की जगह पे 5 रखते हैं, बट मेरा तो फिर फाइनल आंसर यही आ रहा है, कंपेयरिंग बोथ साइड करके। इसमें पॉसिबिलिटी से 625 आंसर आ रहा है इसका। हम्म। पॉसिबिलिटी से कर सकते हैं इसको। हम पर समझेंगे कैसे, कब पॉसिबिलिटी लगानी है उसमें। वही तो नहीं समझ हम में तो आ इसमें रहा। टिक, ऊपर से नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है उसमें, टिक करके आए थे हाँ तो एग्जैक्टली, नन ऑफ दिस भी है ना। वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता फिर। तुम फिर मेरे मेरे हिसाब से नन ऑफ दिस के साथ जाना। अगर नेक्स्ट में आया तो। हाँ, मैं क्योंकि पूरा देखो द कंसिडर नहीं किया वैल्यूज था आर दिस इसको। करेक्ट करेक्ट दे रखी है इन्होंने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, तो फाइनल आंसर 9 ही आ रहा है ना। यस मैम। हम्म। मैं मार्क काट लिया उन्होंने, तब अच्छा 620 का क्वेश्चन है, ये सब। भी बढ़िया है। इसको स्क्रीनशॉट भेज देना इसका एचओटी पे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन थे थे और अब। स्टार्टिंग में आसान थे ना। हाँ, आसान आसान दे दिया। आपने बोला था फिर आसान आसान क्वेश्चन जा रहे सब, एक भी अच्छा क्वेश्चन नहीं इसमें। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट अच्छे सेट ही में अच्छे। आता। उसके बाद अच्छे ही अच्छे हैं। मैम पर इसमें जो सेक्शन सी के जब भी क्वेश्चन दिख रहे थे उसमें हमेशा टिक मार्क आ रहा है, हमेशा हम्म। इंपॉर्टेंट दिख रहा है क्वेश्चन। हम्म। इसमें भी क्या पता कुछ लॉजिक हो। मैं पेंडिंग पे रखा है क्वेश्चन, वो फिर सॉल्व हो गया अभी। हो गया, कौन वाला, सरफेस एरिया वाला? मैं यही 30 पिछला क्वेश्चन। नहीं, अभी नहीं किया उसको।
तो आप बोल रहे थे कि नॉन ऑफ दिस से जाना, इसके लिए पूछ रहे थे। हम्म, चलो देखते हैं इसको। कंसिडर द फिगर गिवन बिलो। अगर हमें फिगर पता है तो क्या है, इफ C17, अच्छा C17 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी क्या होगा? देखो हमें सी पता है तो हम ए निकाल सकते हैं, है ना। ये ट्राई कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा तुम लोग से। प्रगति, कॉपी पे ट्राई कर लो इसको। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है? ये A-7 है। अगर हम देखें इन अ ट्रायंगल PQT, ट्रायंगल PQT में इसकी वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा A² प्लस A-7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा A² प्लस A² प्लस हो फोर्टी जाएगा। नाइन माइनस 2A इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 2A² माइनस टू माइनस ए माइनस टू दूसरा फोर्टी प्लस 40। इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा A² माइनस ए माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा A² माइनस, मैम 240 कहाँ से है? हाँ। मैं 14 अब निकाल गया उसका। 120 के दो माइनस फैक्टर्स 14। क्या ले लें बताओ? मैं -14 निकाल गया इसको। माइनस हो गया ना 7। 289 में उधर जाके। फिर यस माइनस मैम। 14A अच्छा, ए स्क्वायर यहाँ प्लस पे 14 14 आएगा, एक्स। ओके ओके गॉट इट। तो इसका मतलब यहाँ पे 7 ही आएगा। ठीक है, तो 120 के ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जिसको 7 आ जाए। बताओ प्रगति, तुम बताओ क्या आएगा यहाँ पे। फैक्टराइजेशन का पार्ट है ये। 15 और 8 यस ऑप्शन। 15 और 8। हम्म, सही है, 15 और 8। माइनस हम्म, 8। सही है, 15 और 8 ले लो। तो आ जाएगा यहाँ से -15A प्लस 8A माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा A-15 प्लस 8 माइनस A-15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा A+8 A-15 इज इक्वल्स टू 0। तो A की वैल्यू हो गई -8, A की वैल्यू हो गई 15। तो अब नेगेटिव तो होगा नहीं, हमारा साइड ऑब्वियसली 15 होगा। तो A की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 15। तो यहाँ से आ जाएगा 15 + 6 21। 21 ये साइड आ गई 21। ठीक है, और उसमें ये दो साइड दो हो जाएगी। आइडेंटिटी लगी। हम्म। दो दो आइडेंटिटी लगा इसमें उसमें हम्म। क्वेश्चन में। अब 10 निकल आई। अब तुम यहाँ से इजीली डी निकाल सकती हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, है ना। तो अब तुम डी निकाल लो। डी कैसे निकालोगी? देखो 15 + D का स्क्वायर इक्वल होगा किसके? 21² प्लस 10 के स्क्वायर के। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेना। यहाँ से आ जाएगा 225 प्लस डी का स्क्वायर प्लस 30D इज इक्वल्स टू 441 प्लस 100। तो यहाँ से आ जाएगा D² प्लस 30D। यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 5 मैं पर राइट 4। एंगल डाला ट्रायंगल। हम्म। हाँ सही है। ठीक, अब 316 के दो फैक्टर्स निकालो जिसका मतलब प्लस माइनस करने पे 30 आ जाए। 18 और 12। 18 और 12। 18 और 18 नहीं, 18 और 12 से कहाँ जा रहा है? ये इसमें 18 + 12 से आ रहा है। जा रहा है। हाँ जा तो रहा है, पर ये 316 है ना कि 216 है? गलत माइनस किया है क्या? रुको चेक कर ले। 12। तो रहा है ऐसा। 316 है। मतलब जाएगा नहीं क्यों? नहीं जाएगा किसी से।
दिखाओ, देखो फैक्टर्स, देखो 316 के फैक्टर्स निकालो। सर्च करो 316, फैक्टर्स ऑफ 316। इसी से नहीं जा रहा। बस 79 से तो जा रहा है वाला। 4, 1 2 4 79। बस, और कोई फैक्टर्स नहीं है इसके। 79 वन एट टू और बस 4 5 ही है। देखो किसी को सेट करने पे 30 आ रहा है। सेट करने पे 30। हाँ। नहीं। नहीं, ठीक है। नहीं मैम। 30 तो नहीं है। इसके फैक्टर बहुत दूर दूर है एकदम। 50 50। हाँ बहुत, हाँ बहुत दूर दूर। एक ही फैक्टर पास है, वो भी 2 और 4, उसका भी कोई ये नहीं। रुक जाओ मैम पर देखते हैं। अपनी 15 + d को ही घुमाना अपने हाइपोटेनस। क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने है ना साइड। पर हाँ, मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, 24 और 1 और 10 कहाँ से आया स्क्वायर। 21 वो हो गया बेस, और 10 परपेंडिकुलर हो गया ट्रायंगल PSR में। ट्रायंगल पी सर। एस आर हाँ। इसको मार्क करना यस है कुछ। मैम। कर लो मार्क। अच्छा IMO में क्वेश्चन है। दिया है तो कुछ तो होगा लॉजिक इसमें। हम्म। अब तक तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं मार्क के हिसाब हम्म से। हर क्वेश्चन में कुछ ठीक। ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। कोई भी ठीक सॉल्व नहीं हुआ आज हमसे। पर ये हमें समझ नहीं आ रहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो हो जाना चाहिए था। चलो हम है, चेक कर आसान लेते क्वेश्चन था। हैं 316 का फैक्टर। किया। 1 2 4 79 1 58 और 316। मैम बहुत दूर है ना फैक्टर उससे एकदम। हम्म। इसमें तो 30 सो दूर सो दूर तक सो नहीं है, इसका मतलब कुछ और आएगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ठीक से, रुको। ये आपके कुछ ना कुछ 15 गड़बड़ मुझे लगता स्क्वायर 2 to 5 ही होता है। 2 × 15 30D ही होता है। फिर वो उधर गया तो माइनस हो जाएगा उसके साथ। 316 ही आ रहा है, कुछ भी कर ले। एक मैम मुझे नीचे, सेकेंड 5, हाँ नीचे बताओ। की इक्वेशन, नीचे की इक्वेशन समझ में नहीं आई। ट्रायंगल देखो PSR, ट्रायंगल को देखो, ढूंढो कहाँ है PSR। यस मैम दिख रहा है। तो फिर ट्रायंगल में देखो बेस कहाँ है, परपेंडिकुलर कहाँ है, हाइपोटेनियस कहाँ है। सी है हाइपोटेनियस। PS है ना। वो PR है पर हाइपोटेनियस ना, 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वही होता है ना हाइपोटेनियस। यस मैम अब आ गया समझ। मैंने दूसरा ट्रायंगल देख लिया। हम्म मितल सो गई क्या पढ़ते पढ़ते? लग तो वही रहा है। है ना। कल है। भी पहले सो तो गई नहीं थी जानते शाम को। इसमें। हम्म हम पहले तो ही नहीं जानते यहाँ पे चार के साथ। 100 541। छोड़ो, फिर बाद में करते हैं, नहीं हो रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो टाइम क्यों खराब करना। इसको भेज दो एक बार HOT। सॉल्यूशन दिखा दीजिए एक बार। HOT पे भेजो उसको। गई। पर मैम आपका गलत हो लिया था कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या? 216 ही आएगा। टू वन कैसे सिक्स ही आएगा। कैसे कैसे कैसे? नहीं, 541 माइनस 225 किया तो 216 ही आएगा ना। 316 कहाँ? आएगा ही नहीं। 316 आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर से किया है।
मैम गलत टाइप हो गया होगा उससे। नहीं वन टू भाई, वन सिक्स है। देखो 5 4 1 में 2 to 5 माइनस कर रहे हैं तो 3 1 6 सही आ रहा है। सही सही सही। हम 2 बार चेक किए इसी वजह से। एक बार एक काम करो, इसका फैक्टराइजेशन चेक करो, इसमें तो कहीं गलती नहीं हो रही है क्योंकि नीचे वाला बहुत सही है। इसी में कहीं कुछ गड़बड़ है। देखो a-7 का होल स्क्वायर प्लस a² = 70, यहाँ तक सही है। फिर अब फॉर्मूला चेक हाँ। करो, a² + 49 - 14a, वहां तक भी सही है। फिर फिर इसके इसमें बाद -14a, फिर -240, यहाँ तक भी सही है। ये फिर पूरा ही इसमें सही है मैम। फिर इसमें हमने 2 कॉमन लिया तो वहां तक भी सही है। इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। सॉल्यूशन देते ही नहीं सब बुक में। अच्छा अच्छा, ठीक है। देते हैं शायद। इसमें देते हो पेपर वाले इसका। हम्म। मैम यहाँ कोई कॉमन फैक्टर निकलना चाहिए था क्या? कौन वेक्टर निकालना टू तो यहाँ। डाटा। नहीं निकल रहा है। तो सेवन टू तो से प्राइम आ, होगा तो। 7 प्राइम आ जाएगा, 122 से ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम्म, हटाओ, उसको बाद में करेंगे। दिमाग खराब हो रहा है उसको। तुम तो आज फिर टोटल 4 से 5 क्वेश्चन हटाए हैं। तो चार इफ पांच क्वेश्चन तो इसी का मतलब आधे आधे सॉल्यूशन जोड़ के। वही तो अच्छे क्वेश्चंस तो होते हैं। इफ p वही इज एन 15 इंटीजर बिटवीन 1 and 30, r माइनस p इज दिस, r इज निकाल डिविजिबल, ये भी दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लो ट्राई। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सही है, सोचने के लिए कुछ होना चाहिए ना। सारे ही आ जाएंगे तो तुम करोगी क्या फिर, सॉल्व क्या करोगी जब सारा ही तुमको सब कुछ आता है तो। उसमें उसमें सब हम्म, आया था, इसमें कुछ नहीं आ रहा है सब हो। मैं सोच रही थी अभी सारथी पे जाऊंगी, फिर याद आया सारथी के टीचर ही पढ़ा रहे हैं मुझको। बस। इंटीजर बिटवीन 1 to 30 आ रही है स्पीड बराबर। काम क्या करो, उमंग सर से पूछ लिया करो ब्रेक पे जब आते हैं। लेकिन कितना ही तुम लोग सो रहे होते हो दिन में, फिर दिन में सोना भी होता होगा थोड़ा बहुत ना। तो मैम नो मैम, कहाँ मिलती है नींद। हे भगवान, कितना जगते हैं हम आती भी 12 नहीं बजे नींद। उठते हैं सो के। हमें सुबह उठना पड़ता है 8 बजे। तो फिर सो फिर जाया हो करो, जाते हैं। 1 बजे सो जाया करो फिर, है ना। अगर वो 8 बजे एक दिन सुबह तो उठना गया रहता है मैम। तो 1 बजे सो जाया करो हर हाल में। मैम तो संडे पे कोई उठता ही नहीं है ना। तो संडे के दिन सैटरडे के दिन पूरी कर लेते नहीं, इधर कर काट को सभी। हम्म। इफ p इज एन करके उठा था। इंटीजर बिटवीन 1 and 30, देखो क्या रहा क्वेश्चन में, 1 और 30 के बीच में कोई p इंटीजर आ रहा है। उसके बाद दे रखा है r - p। r को अगर हम r में p माइनस कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 15229। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो भी होगी वो 30 से कम होगी। और r इज डिविजिबल बाय 55, और r 55 से डिविजिबल है। ऐसे ही कुछ तो देते तो इसका हैं। मतलब इसका लास्ट डिजिट होगा 5। और मैं यस इसका मैम। 4 होगा फिर। तो इसमें क्या ऐसा हम माइनस कर दें कि हमें लास्ट डिजिट मिल जाए 9। बताओ। अब देखो, हम 0 तो माइनस कर नहीं सकते, 1 माइनस कर नहीं सकते, 2 माइनस कर नहीं सकते, 3 हम कर नहीं सकते, 4 हम कर नहीं सकते, 5 कर नहीं सकते, 6 कर नहीं सकते, 6 नहीं कर सकते, 7 भी नहीं कर सकते, 8 भी नहीं कर सकते, 9 भी नहीं कर सकते, 10 भी नहीं कर सकते, 11 भी नहीं कर सकते, 12 भी नहीं कर सकते। 9 हो सकता है क्योंकि 55 से अगर डिविजिबल होगा तो 0 भी हो सकता है। 15 माइनस, रुको, नहीं लास्ट। नहीं नहीं नहीं, नान कैसे ले 9 सकती भी हो, देखो। होगा। देखो लास्ट डिजिट इसका 5 होगा ना। तो अगर तुम यहाँ पे लास्ट हम डिजिट में 9 रखती हो तो 5 - 9 में क्या आएगा देखो। 4 आएगा ये तो फिर। मैम आर, तो सॉरी आर सिक्स 0 हो सिक्स सकता आ है। जाएगा ना। लास्ट डिजिट नहीं आया समझ में। मैम 6 आएगा उसमें। हम्म।
तो हम 9 भी नहीं रख सकते, हम 10 भी नहीं रख सकते, 11 13 भी, भी नहीं रख सकते, 14, 14, 12। 14 रख मैम सकते हैं इसका वैसे। ऑप्शन सी है क्या? 14, 14, रुको, अच्छा 14, फोर तो नहीं है, 14, हाँ रुको 14 पे चेक कर लो। 14 रख सकते हैं हिसाब से। 15 यस माइनस मैम, 14 रख सकते हैं। 14, नहीं 1 आ जाएगा लास्ट में। मैम मैम पर अगर हम 14 माइनस, आर तो आर के यूनिट प्लेस पे 0 ले तो? मैम पर 14 माइनस 5 तो 9 हो जाएंगे ना फिर। अरे तो तुम वन के लास्ट साथ। डिजिट देख रहे हो ना। अरे हाँ। मैम अगर हम आर के लास्ट डिजिट पे 0 ले तो 55 से तो फिर आएगा। लास्ट डिजिट तो 5 आ जाएगा ना। मैं अगर डिजिट को ही देख रहे हो तो फिर आगे जाके फायदा ही क्या, मतलब अगर 0 हाँ से 9 में एग्जैक्टली, हम भी वही होंगे। सोच रहे थे। तो हमको क्या लेना चाहिए फिर यहाँ पे बताओ। 9, आई थिंक हमको यहाँ पे 6 लेना चाहिए लास्ट डिजिट। 55 से डिविल्स। क्यों, है ना। मैम पर 6 माइनस 5 तो 1 हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ पे 5 होगा, नीचे 6 होगा, तो यहाँ पे बनाएगा देखो। नो मैम, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा, 9 आएगा ना। पे 9। तो इसका मतलब पी क्या होगा, 6 होगा। हम 9 के साइन। 6 भी हो सकता है और 16 भी तो हो सकता है। पूछो कर। यस मैम। और 26 भी तो हो सकता है। यस मैम। 26। हम्म उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है। हीट एंड ट्रायल जाना पड़ेगा, मतलब तीनों के साथ वैल्यू लगा के। पी प्लस आर, तो हम ना तीनों रख लेते हैं, काम करते हैं तीनों ही रख लेते हैं, सही रहेगा है ना। आर निकाल लेते हैं तो फिर। हीट एंड ट्रायल। तो आर तीन केसेस में क्या आएगा, जब P6 है तो आर कितना आ मैम जाएगा 1 मिनट में तुम्हारा। सेशन हो जाएगा खत्म। हम्म चलो फिर कल ही करवा देंगे इसको, है ना, हम सॉल्व करके रखे रहेंगे। और मैम वो क्वेश्चन नंबर पिछले, 35। हाँ। मैं पिछले क्वेश्चन भी छोड़ चुके थे हाँ वाले। वो भी करवा देंगे कल के सेशन में। उस चार पांच वो से यूनिट ज्यादा। वाला। तो पता तो चल गया, अच्छे क्वेश्चन है ना, नहीं तो पता ही नहीं चलता फिर। है ये क्वेश्चन मार्क करने की नहीं? हाँ हाँ कर लो अच्छा। कर लो कर लो, मार्क कर लो, ये लास्ट की तीनों मार्क कर लो। आई थिंक 4 हो गए, 4 या 5 कितने मैम होंगे रुके। मैं 5 के 5 क्वेश्चन मार्क किए, 31 से लेकर तो नहीं 36। हाँ वो अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है बिल्कुल। ये मैम ये भी मार्क किया था हमने। सैंडविच वाला खाली एक नंबर बना का था। इजी था वो। और इसको मार्क नहीं करना, हाँ वो ये हमने आसान है। ट्रिक से करवा दिया था ना, सैंडविच मेथड यूज करके। हाँ, निकल गया था उसका आंसर। आ जाएगा, तुम हमने पूरा नहीं किया था, हाँ 100 अच्छा आ जाएगा। 25% निकालना था, वो हमने तुम लोग को लिए क्या दिया था, तुम लोग कर लेना।